इंडियंस आर ऑब्सेस्ड विद डिग्रीज। हम सभी बचपन से ही एक ही रेस में भाग रहे हैं, अच्छे मार्क्स, टॉप कॉलेज और फिर एक बड़ी डिग्री। हमें लगता है कि अगर हम वेल एजुकेटेड हैं तो हमारी लाइफ सेट है। पर आपने कभी नोटिस किया है कि बड़े बड़े टॉपर्स और गोल्ड मेडलिस्ट क्यों लीडरशिप रोल्स में आते ही फेल कर जाते हैं? रीजन ये है कि हमने सिर्फ हमारे दिमाग को ट्रेन किया है, हमारे चरित्र यानी हमारे कैरेक्टर को नहीं। एक वेल एजुकेटेड माइंड सिर्फ ये जानता है कि उसे क्या सोचना है, लेकिन एक वेल फॉर्म्ड माइंड जानता है कि उसे कब, क्यों और कैसे सोचना है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कब एक पॉज लेना है। जैसे कुछ लोग समाज के बनाए हुए पैटर्न्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, वैसे ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग सिर्फ क्रेडेंशियल्स जमा करते हैं, ह्यूमन इमोशंस को समझना भूल जाते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। आज हम एक वेल फॉर्म्ड माइंड के 3 फॉर्मूलाज को ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि 2026 में हम एक बेहतर लीडर कैसे बन सकते हैं। तो हमारा पहला फॉर्मूला है इमोशनल इंटेलिजेंस। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है रोहन। रोहन एक IIT स्टूडेंट है और उसके कोडिंग स्किल्स टॉप नॉच है। ग्रेजुएशन के बाद उसे हाई प्रेशर जॉब मिली और उसे उसकी एकेडमिक नॉलेज और एक्सेलेंट परफॉर्मेंस के चलते उसे उसकी टीम का टीम लीड बना दिया जाता है। लेकिन जब एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स के दौरान उसकी टीम का एक मेंबर पर्सनल रीजंस की वजह से डेडलाइन मिस करता है, तब रोहन बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे सबके सामने गुस्से में आकर उसे इंसल्ट करता है। यहाँ रोहन का माइंड वेल एजुकेटेड तो है, उसने IIT से पढ़ाई की, उसकी स्ट्रेटजीज, प्लान्स, एग्जीक्यूशन सब कुछ परफेक्ट थे, बट उसका माइंड वेल फॉर्म्ड नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ नंबर्स को समझता था, ह्यूमन इमोशंस को नहीं। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी कमजोरी है लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। हम हमेशा से ही एकेडमिकली एक्सेल करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रीज ले लेते हैं, लेकिन जब कॉर्पोरेट जॉब्स में थोड़ा सा क्रिटिसिज्म या फेलियर फेस करते हैं तो डिफेंसिव हो जाते हैं। हम टीम वर्क में स्ट्रगल करने लगते हैं और हर फीडबैक को पर्सनली लेना शुरू कर देते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का भी यही कहना है, लीडरशिप रोल्स में हाई परफॉर्मर्स के फेल होने की सबसे बड़ी वजह उनकी टेक्निकल स्किल्स नहीं, बल्कि उनकी लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो अपने माइंड्स को सिर्फ वेल एजुकेटेड नहीं बल्कि वेल फॉर्म्ड भी बनाओ, क्योंकि असली वैल्यू सर्टिफिकेट्स में नहीं है, मुश्किल वक्त में लोगों को समझने में है और प्रेशर में एम्पैथी के साथ रिस्पॉन्ड करने में है। अब चलते हैं हमारे दूसरे फॉर्मूला की तरफ, दैट इज कैरेक्टर ओवर स्किल्स। इमेजिन करिए एक ऑफिस में 2 लीडर्स हैं, दोनों के पास बराबर की क्वालिफिकेशंस है और बराबर का एक्सपीरियंस है। उनमें से एक लीडर अपने एम्प्लॉइज की हर बात को सुनता है, समझता है और उनसे गलती होने पर उसे एक्सेप्ट करता है और उसकी जिम्मेदारी खुद लेता है। उसके एम्प्लॉइज उस पर ट्रस्ट करते हैं, इमोशनली सेफ फील करते हैं और हर प्रॉब्लम में उसका साथ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लीडर है जो अपने एम्प्लॉइज को डोमिनेट करता है, उनकी रिक्वेस्ट को डिसमिस कर देता है और कभी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता। यहाँ पहला लीडर एक वेल फॉर्म्ड माइंड का परफेक्ट एग्जाम्पल है। जर्नल ऑफ लीडरशिप स्टडीज भी यही बताती है कि आपके टेक्निकल एक्सपर्टीज से कहीं ज्यादा आपका ट्रस्ट और इमोशनल सेफ्टी आपके परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करे। यही फर्क है एक वेल एजुकेटेड और एक वेल फॉर्म्ड माइंड में। एक वेल फॉर्म्ड माइंड के पास इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, मॉरल रीजनिंग होती है और वो प्रेशर में एम्पैथी के साथ काम करता है। Now this leads us to the third and the most powerful formula, which is the ability to pause. लीडरशिप का असली टेस्ट तब होता है जब प्रेशर आता है। एक वेल एजुकेटेड माइंड प्रेशर में बिना सोचे समझे रिएक्ट करता है, लेकिन एक वेल फॉर्म्ड माइंड हमेशा जानता है कि कब एक पॉज लेना है। और इस एबिलिटी की सबसे बड़ी सीख हमें हनुमान जी से मिलती है। उनके पास असीम शक्तियां थी, वो सर्व विद्या थे, लेकिन जब रावण के दरबार में उन्हें इंसल्ट किया गया तो उन्होंने गुस्से में आकर तुरंत रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने एक पॉज लिया, सिचुएशन को समझा और सही समय पर रिएक्ट किया। अगर आप 2026 में एक असली लीडर बनना चाहते हैं तो सर्टिफिकेशंस के पीछे भागना छोड़ दीजिए, क्योंकि आइंस्टीन ने भी यही कहा था कि एजुकेशन फैक्ट्स को रटना नहीं बल्कि दिमाग को सोचने की ट्रेनिंग देना है। हर रोज अपने आप से 2 सवाल कीजिए। पहला, आज हमने कहाँ बिना सोचे समझे रिएक्ट किया और वहाँ कैसे एक पॉज लिया जा सकता था। और दूसरा, आज मैंने अपने स्किल्स के साथ साथ अपने कैरेक्टर पर क्या और कितना काम किया। अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करिए, क्योंकि जब तक आपकी टीम आपके साथ सेफ फील नहीं करेगी तब तक आप उसे लीड नहीं कर सकते। और याद रखिए, लीडरशिप सिर्फ सिस्टम बनाना नहीं है बल्कि अपनी टीम को प्रोटेक्ट करना है। तो अपने दिमाग को वेल एजुकेटेड ही नहीं वेल फॉर्म्ड भी बनाइए, बिकॉज एजुकेशन क्रिएट्स कैपेबिलिटी बट फॉर्मेशन क्रिएट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी।